जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण। मानव के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल भी आती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें क्या करते हैं, कभी कभी सारा ठीकरा भगवान के माथे फोड़ देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान ने ऐसा किया। परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो हमने किया, और परिस्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल हो जाए तो भगवान ने ऐसा किया। तो क्या भगवान ही प्रतिकूल परिस्थितियां बनाने के लिए बैठे हुए हैं? अनुकूल परिस्थिति में आप हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान। मानव के जीवन में कभी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, कभी सुख है कभी दुख है। ये उसी तरह से है जैसे धूप और छांव कि दिन भर की धूप में शाम को छांव मिलती ही है, लेकिन ये छांव भी हमेशा बनी नहीं रहती, फिर धूप निकलती ही है। दिन भर की तपती धूप को भी रात की छांव का सहारा मिल ही जाता है। और परिस्थितियां अनुकूल होती नहीं है, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है। अब इसका सीधा सा उदाहरण आप त्रेता द्वापर सतयुग में आप देखें, तरह तरह के राक्षस पैदा होते थे और उन्हें तरह तरह के विचित्र वरदान मिले हुए होते हैं। आप हिरण्यकश्यप को लीजिए, ब्रह्मा जी के द्वारा क्या वरदान मिला था कि वो दिन न मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे, दिन में मरे, न रात में मरे। और अंत में तो उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि 12 के 12 महीनों में ही न मरे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वरदान तो ये ऐसे ही मांग रहा है जैसे लगता है कि इसकी मृत्यु ही नहीं हो। और पृथ्वी पर जो ही आया है तो एक दिन तो सबको जाना है। जो जन्मा है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा, तो फिर ये मरेगा कैसे? देखिए ब्रह्मा जी की मजबूरी कि उनका तो न कोई मंदिर और न उनका कोई चेला। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अगर इस हिरण्यकश्यपु को वरदान नहीं दूंगा तो ये हमारा शत्रु बन जाएगा, और वैसे भी हमारा कोई चेला है ही नहीं। तो चलो हिरण्यकश्यपु मेरा चेला बना है, इसको वरदान देके कम से कम चेलों की संख्या तो बढ़ाऊं, वरना तो ये ले दे के एक मंदिर हमारा पुष्कर में है, कल से वो भी बंद हो जाएगा। अनेक अनेक राक्षस हुए। कोई राक्षस मांगे कि शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। अब शिव जी काहे शादी करेंगे, काहे बच्चा पैदा होगा, काहे बच्चा पैदा होगा तो काहे वो मरेगा। एक ऐसा राक्षस जो कहे कि एक मुद हमारी जहाँ पड़ जाए तो हमारे हजारों राक्षस पैदा हो जाएं। तो तरह तरह के ये वरदान जो प्राप्त कर लेते थे ये राक्षस, तो इनको मारने के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान तरह तरह का रूप धारण करके आए, लेकिन किसी भी भगवान ने किसी भी राक्षसों के दिए गए वरदान में कोई दखल अंदाजी नहीं की, उसका तोड़ निकाला, उनको मारने का उपाय निकाला। वरना तो कह देते कि भाई ब्रह्मा जी का दिया वरदान है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब आप रावण को ही लीजिए, कि रावण को वरदान, नाभि में अमृत लिए घूम रहा था,
भगवान तीर पे तीर मारते जाते थे। भगवान ये भी कहते थे क्या करें, मार तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पैदा हो जा रहा है तो मैं क्या करूं। नहीं, उन्होंने उसमें उसका तोड़ निकाला। वरना आप जरा विचार करें, जिस राम के एक बाण से, और राम को तो आप छोड़ दीजिए, लक्ष्मण जी को लीजिए कि लक्ष्मण जी के जो एक बाण की नोक से ऐसी रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा, जिस रेखा को रावण पार नहीं कर सकता था, तो क्या राम उसको एक तीर से मार नहीं सकते थे? जो श्री कृष्ण अपने एक सुदर्शन चक्र से समस्त काल को काल के गाल में समा सकते थे, तो क्या वो एक क्षण में महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं कर सकते थे? 18 दिन तक युद्ध लड़ाए। इसका कारण है कि इन लोगों ने मर्यादाओं को देखा, मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा की सीमा में रहे, मर्यादा को लांघा नहीं, और सबके दिए गए वरदान का उन्होंने सम्मान किया, चाहे वो मर्यादित थे, चाहे वो अमर्यादित थे, चाहे वो नीति परक थे, चाहे वो नीति के विरुद्ध थे। सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा थी। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि इस संदेश से हम यही सीख लें कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, हमें उनको अनुकूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना। जय श्री राधे कृष्ण।